नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे सेल्फ कंट्रोल एंड सक्सेसफुल में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि कैसे कसिनो खेलते समय खुद पे कंट्रोल रखा जाए। तो देखिए, पहले अगर वीडियो आपने सुने होंगे मेरे, तो मैं यही बोल रहा हूं कि आप अगर खेल रहे हो तो आप बिना देखे खेलो, गेम लगाओ और गेम को देखो मत हो। क्योंकि गेम अगर आप देखते हो तो उससे क्या होता है, अगर आप जीतोगे तो लालच आएगा, हारोगे तो गुस्सा आएगा, तो दोनों तरफ ही खतरे हैं। तो इसलिए क्या है, आपको गेम नहीं देखने हैं। और दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है कि आपको डेली एक्सरसाइज करनी है, और जो भी आपके मन को अच्छा लगता है वही आपको करना है। क्योंकि कसिनो आदमी तभी खेलता है जब वो दुखी होता है। जैसे किसी को गुस्सा आ गया, अगर उसकी आईडी में पैसे हैं तो वो उसी टाइम आईडी से खोलने लगेगा और खेलने लगेगा। इसलिए खेलने लगेगा क्योंकि उसको गुस्सा आ रहा है, उसका दिमाग ख़राब हो रहा है। तो इसलिए क्या होता है, वो खुशी पाने के लिए आईडी खोल के खेलने लग जाता है। लेकिन वो गुस्से में पहले ही होता है तो आईडी में भी उसके पैसे और लग जाते हैं, तो उसको और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तो फिर वो और आईडी में पैसे भी डला सकता है। तो इसी समस्या से बचने के लिए आपको कुछ ऐसे काम देखने पड़ेंगे जिनसे आपको जल्दी से खुशी मिल जाए। अब खुशी पाने के लिए हो सकता है कोई मूवी देख रहा है, हो सकता है कोई किताब पढ़ रहा है, कुछ स्टडी कर रहा है, तो वो अलग अलग तरीके होते हैं। तो जो भी आपको सही लगे आपको वो करते चले जाना है। और खुद को खुश करने की कोशिश आपको डेली करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप देखिए, कसिनो में जीतना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो आपको पूरा दम लगाना पड़ेगा, तभी कुछ होगा। ऐसे धीरे धीरे कुछ नहीं होगा। आपको एक्सरसाइज करनी है, डेली ही करनी पड़ेगी। फिर एक दिन भी आप छूटे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो आपको एक दिन भी नहीं छोड़ना है। कंट्रोल अगर आप करना चाहते हो तो आपको डेली करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ है कि कंट्रोल करने के लिए एक तो बिना देखे गेम खेलो। दूसरी है कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो बहुत कम पैसे डलाओ, जैसे 500 रुपये डलाए, और अगर आईडी में 50 रुपये की भी बेट लगती है तो आप सिर्फ एक ही बेट लगाओ 50 रुपये की, और डेली की एक बेट आप 50 रुपये की लगाते रहो बस। उससे क्या होगा, आपके कम से कम 10 दिन तो 500 रुपये चलेंगे। अगर आप 10 बेट हारोगे हर दिन, तो 10 दिन 500 रुपये चल गए, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। वैसे तो 1-2 मिनट में ही अपने जीरो हो जाते हैं 500 रुपये, लेकिन वो 10 दिन चल जाएंगे तो बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए क्या करना है, अपन को कंटिन्यू नहीं खेलना है, दिन का एक गेम खेलना है, और बाकी जो टाइम बचता है उसी टाइम में आपको सेल्फ कंट्रोल के बारे में ही सोचना है। एक किताब या कॉपी आप ले लीजिए, उसमें आप डेली जो भी आप सीखो, रात को सोते समय उसमें एक लिख दो, जो भी आपने दिन भर का सीखा हुआ है। जो भी आपके ख्याल आते हैं, विचार आता है कि यार इस चीज़ से और कंट्रोल बढ़ सकता है, तो आप वो चीज़ उसमें नोट कर सकते हो। और फिर नोट करने से क्या होता है, वो आपको याद ज़्यादा रहेगी। तो इसलिए क्या है, आपको नोटिंग करनी ज़रूरी है। और डेली अगर हो सके तो आप उन चीज़ों को पढ़ भी लिया करो जो आपने लिखी है। तो क्योंकि वो आपने लिखी है तो इसलिए आपको याद आ जाएगा कि हाँ, इस टाइम पे जब ये विचार आ रहा था तब मैंने ये चीज़ लिखी थी कि क्या करना है। कि अगर आईडी में ज़्यादा बैलेंस, ज़्यादा बड़ी बेट लगाने का मन कर रहा है तो क्या करना है, कौन सा तरीका अपनाना है, तो वो आपको सारा आपको नोटिंग करनी पड़ेगी, तभी कुछ होगा। ऐसे अगर अंधाधुन अगर खेलेंगे तो अंधाधुन तो अपन खेल चुके हैं पहले से ही, अपन को पता है कि क्या हुआ है। अंधाधुन में जीरो हुए हैं, पैसे हारे हैं, और अपन इतनी मेहनत से कमाते हैं और ये पैसे बैठे बैठे ऐसे ही ले लेते हैं अपन से। क्योंकि क्या होता है, इंसान का खुद पे कंट्रोल नहीं होता है। लाखों में से कोई 1-2 जने ही होते हैं जिसका खुद पे कंट्रोल होता है, क्योंकि उस बारे में कभी अपन ने सोचा ही नहीं होता है। और ये आइडिया तो इस तरीके से आपको खींचती है तो जिसका कोई वही नहीं है, बहुत बुरी तरीके से वो आपका ध्यान खींच देती है। तो अगर आपने कभी मेडिटेशन किया हो, पहले आप ध्यान में गए हों, तो आप पहली बात तो इन चीज़ों में पढ़ोगे ही नहीं। लेकिन अगर ध्यान नहीं किया हुआ है, सेल्फ कंट्रोल नहीं है, तो फिर आप इन चीज़ों में पढ़ सकते हो, और फिर दिक्कत आपको हो जाती है। सभी को दिक्कत होती है, जो भी खेलते हैं आदत लग जाती है। तो इसलिए क्या है, डेली मेडिटेशन भी आपको जोड़ना पड़ेगा अपनी लाइफ में। और ज़्यादा देर करने की ज़रूरत नहीं है। स्टार्टिंग में आप 1 मिनट कर लो, अगले दिन 2 मिनट कर लो, तो महीने में आप 30 मिनट कर पाओगे। क्योंकि 30 दिन में 30 मिनट आप जोड़ते रहो, 1-1 मिनट। तो इसी तरीके से आप डेली कर सकते हो। कोई भी काम अगर आपको लंबा खींचना है
तो आपको धीरे धीरे कछुए की तरह बढ़ना पड़ेगा। जैसे खरगोश की तरह आप एक ही दिन में सब कुछ कंट्रोल कर लोगे, ऐसा नहीं होता है। धीरे धीरे हर परसेंटेज आपके लिए जुड़ता चला जाएगा और आपका कंट्रोल और बढ़ता रहेगा। और जैसे जैसे आप डिसीजन करोगे आपको खुद पे भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और फिर आप बेट लगाते समय भी पक्का हो जाएगा कि हाँ यही आएगा, और फिर उस टाइम वही आएगा, क्योंकि आप पूरे मन से काम करोगे तो वो जीतेगा ही जीतेगा। और थोड़ा बहुत भी अगर शंका रहती है कि यार आए नहीं आएगा पता नहीं, तो फिर वो हार हो जाती है उसमें। तो अगर आप खेलना चाहते हो, आदत लगी हुई है और उसको आप कंट्रोल करके खेलना चाहते हो, तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मेहनत का फल भी मिलेगा आपको। और दूसरी बात ये है, देखिए कि जैसे क्या होता है, जितनी जल्दी आसानी से आपके पास पैसा आ जाता है, यानी कि जितनी जल्दी अपन पैसा कमा लेंगे और उस पैसे को अपन अगर आसानी से कमा लेंगे तो उसकी अपन वैल्यू नहीं करेंगे। तो इसलिए क्या होता है, कसिनो में आप एक ही रात में मान लो 10,000 जीत गए, 20,000 जीत गए, तो वो क्या हवाओं में पैसे आए अपने पास, बहुत ईजी आए, अपन ने कुछ किया नहीं है उसके लिए, बस दिल खुश था और अपन बेट लगाते चले गए और अपनी बेट पास होती चली गई और अपन 10-20,000 जीत गए, तो वो पैसा अपने पास ज़्यादा दिन टिकेगा नहीं। क्यों नहीं टिकेगा? क्योंकि वो आसानी से पैसा मिला है। तो इसलिए क्या है, जो भी पैसा अगर आप मेहनत से कमाओगे, अगर आप काम कर रहे हो, बिल्कुल मेहनत कर रहे हो और पैसा कमा रहे हो, तो फिर वो जो सैलरी मिली है आपको, मान लो महीने की 10,000 रुपये आपको सैलरी मिल रही है, तो वो मेहनत से कमाई है, डांट सुनी है बॉस की, बहुत कुछ किया है, तब आपने वो पैसा कमाया है। तो उस पैसे को आप इतनी आसानी से नहीं जाने दोगे। और अगर वो चला भी जाएगा, मान लो कि आदत के कारण आप हार भी गए 10,000 रुपये, तो आपको बहुत दुख होगा उसके बाद कि यार मैंने गलत लगा दिया। लेकिन अगर आप जीत गए मान लो 20,000 और अगले दिन आप 20,000 हार भी जाते हो, तो तब आपको दुख नहीं होगा, क्योंकि वो पैसा आपने ईजी वे में कमा लिया था, आसानी से कमा लिया था। तो मैं ये जो तरीका बता रहा हूँ कि आप डेली की एक बेट लगाओ, तो इसमें देखिए मेहनत ही लग रही है कि आप इतने टाइम तक रुकते हो, पूरा दिन रुकते हो, फिर 1 बज्जी खेलते हो और उसको देखते नहीं हो, फिर अगले दिन वापस रुकते हो पूरा और 1 बज्जी खेलते हो। तो ये मेहनत ही है कसिनो के ऊपर। तो इससे भी अगर आप पैसे कमाओगे तो वो आप इतनी आसानी से नहीं कमाने वाले हो। और सारा खेल आदत का ही है, तो घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। अगर आदत लग गई है तो छूट भी सकती है। छूटेगी कैसे? आपको 7-10 दिन का तो गैप देना ही पड़ेगा कैसे भी करके। 7-8 दिन तो आपको बिल्कुल ठान लेना है। आप खुद को बहुत बिजी कर सकते हो अगर आपकी बहुत ज़्यादा आदत लग चुकी है तो आपको 7-8 दिन का गैप चाहिए ही चाहिए। और अगर कर्जा हो गया है आपके ऊपर, तो पहले इसको बंद करके आपको पूरा अपना कर्जा चुकाना पड़ेगा, क्योंकि प्रेशर में ये गेम नहीं खेले जा सकते। प्रेशर में आप हारोगे ही। 100 में से 1-2 दिन आप जीत सकते हो, बाकी टाइम हारोगे ही। क्योंकि मैं भी हारा हुआ ही हूँ। घबराहट में खेला था, हारा था, एक ही दिन में 20,000 दिया था। तो घबराहट में मैंने बिल्कुल ही बंद ही कर दिया है खेलना। मैं पैसे डलाता हूँ और एक बेट लगाता हूँ और नहीं देखता गेम, और अगले दिन उसको खोल के देखता हूँ बस। और इसका जो रिज़ल्ट है, अगर आप देखना चाहते हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हो। और मेरे बहुत सी वीडियो में मैंने नंबर भी डाले हैं, मैं वो नंबर इस वीडियो में भी डाल दूँगा। तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी, अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप सीधा कॉल भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर इन चीज़ों को छोड़ना है, पहले तो अगर आप में इतनी संकल्प शक्ति है कि आप सीधा छोड़ सकते हो, सीधा छोड़ दो। और सीधा नहीं छोड़ सकते हो तो जो मैं तरीका बता रहा हूँ कि एक दिन का एक गेम आप लगाओ और ऑटोमेटिक आपकी आदत छूट जाएगी। और दूसरा ये है कि कोई भी डिसीजन आपको लेना पड़ेगा मतलब विल पावर बढ़ाने के लिए आपको छोटे छोटे काम करने पड़ेंगे पहले। क्योंकि क्या होता है, ये विल पावर बिल्कुल ख़त्म कर देती है। सट्टेबाजी आपकी विल पावर पूरी ख़त्म कर देगी। ख़त्म कैसे होती है वो ख़त्म देखिए इस तरीके से होती है, जैसे अपन 2 प्लेयर हैं, ए और बी 2 प्लेयर हैं। अपन ए लगा रहे हैं, कसिनो वाले बी जिता रहे हैं। अपन बी जिता रहे हैं, कसिनो वाले ए जिता रहे हैं। तो इस टाइम अपन जो लगा रहे हैं उसका उल्टा हो रहा है, मतलब कि हमारा जो डिसीजन है वो गलत हो रहा है। तो इस तरीके से हमारी विल पावर कम होती है, क्योंकि हमारे डिसीजन गलत हो रहे हैं। और अगर डिसीजन सही होते हैं, आप कंटिन्यू बेट जीत रहे हो, तो आपकी विल पावर उस टाइम और बढ़ेगी और आप और गेम जीतने की आपकी उम्मीद और हो जाती है। लेकिन अगर आप हार रहे हो तो हारने की उम्मीद ज़्यादा हो जाएगी फिर। तो ये विल पावर इस तरीके से चलती है।
और कैसीनो अगर आप सारे दिन ही खेल रहे हो तो विल पावर आपकी बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। आप खुद भी सोचने समझने की आप में ताकत ही नहीं रहेगी कि आप क्या कर सकते हो, क्या करना चाहिए, क्या करोगे, कुछ समझ में ही नहीं आएगा। तो इसलिए क्या है, सारे दिन नहीं खेल सकते इन गेमों को। ये समझने की आपको कोशिश करनी पड़ेगी कि सारे दिन मैं खेल चुका हूँ, कुछ भी नहीं हुआ, मैं जीतता हूँ तो मैं वापस से दे देता हूँ पैसे। तो ये देखिए, जो भी आपका पुराना अनुभव है उसी से आपको सीखना पड़ेगा। तो फिर आपके माइंड में आप लिख लो इन चीज़ों को कि ये ऐसे ऐसे हो रहा है मेरे साथ, मैं हार रहा हूँ, फिर खेल रहा हूँ, मुझे गुस्सा आता है, फिर मैं जीरो हो जाता हूँ। तो ये आपको क्या लिखना पड़ेगा। तो ये लिखते लिखते फिर आपकी समझ में आ जाएगी कि कभी तो समझ में आएगी। डेली आप लिखो, डेली पढ़ो, विचारों को बार बार दोहराओ, तो उससे क्या होता है, एक परत बन जाती है। तो जब भी आप कुछ ना कुछ जैसे आईडी में डलाने की सोचोगे भी, तो बीच में आपका मन बोल देगा कि यार ये लिखी हुई बातें थी, वो आपको दोहरा देगा, उस टाइम याद दिला देगा। फिर आपके ऊपर है कि आप खेलते हो या नहीं खेलते हो। तो ये चीज़ें आपको लिखनी पड़ेगी। तो अब देखिए, विल पावर बढ़ाने के लिए कुछ मैं तरीके बता देता हूँ जिससे विल पावर बढ़ती है, और मैं भी उन तरीक़ों का उपयोग कर रहा हूँ। मतलब कि आपको संकल्प शक्ति बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे काम करने पड़ेंगे जो होंगे ही होंगे, मतलब आप उनको आराम से कर सकते हो। ऐसे डिसीजन लेने पड़ेंगे। अब जैसे मान लो आपने आँख बंद कर ली और आप मन में निश्चित कर लो कि मैं 1 मिनट तक आँख नहीं खोलूँगा। उस समय आप गिनती भी कर लो 1 से 60 तक की, या अलार्म लगा दो 1 मिनट का, फिर ये आपका काम पूरा हो गया। तो ऐसे आपको दिन के अगर आप 1-2 काम भी करोगे तो उससे आपकी विल पावर बहुत बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। तो आपको फ़र्क 10-15 दिन में दिख जाएगा। तो ऐसे छोटे मोटे काम करने हैं, लेकिन ध्यान रहना, याद रखना कि संकल्प जो भी आप करोगे वो टूटने नहीं चाहिए। जैसे आपने 1 मिनट के लिए आँख बंद करने का संकल्प लिया, तो वो 1 मिनट तक आपको आँख बंद ही रखनी पड़ेगी, खोलनी नहीं है। और अगर आप खोलते हो तो फिर आपकी विल पावर और कम हो जाएगी। तो इसलिए क्या, विल पावर बढ़ाने के लिए आपको सारे काम करने ही पड़ेंगे सही, और इस तरीके के चुनने हैं काम आपको जो आप पूरा कर सको। ऐसे स्टार्टिंग में नहीं आपको लंबे लंबे संकल्प कर लो, कठिन संकल्प कर लो, तो उससे आपको ही नुकसान होगा। क्योंकि मन यही चाहेगा कि ऐसे काम करवाएं जिससे आप संकल्प करने लायक ही नहीं बचो, मन यही चाहेगा। तो इस बात को ध्यान रखना, ऐसे संकल्प करना जो आप पूरे कर सको आसानी से, पूरे होने ही चाहिए वो। मतलब कि अब जैसे आप संकल्प करना है, मैं 10 बार सर के हाथ नहीं लगाऊंगा, अपने सर के, तो इसमें पैर नहीं छूँगा 10 बार, तब क्यों छूओगे, किस लिए छूओगे पैर। तो ये काम ऐसे हैं कि सीधे होंगे ही होंगे, और इससे भी आपकी विल पावर बढ़ेगी। तो इस तरीके से ही इस पे आप ट्राई कर सकते हो। बाकी अगर आपको कुछ और आइडिया मिलता है तो आप कमेंट में लिख सकते हो। और आज के लिए इतना ही। आपने वीडियो सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।